जय श्री कृष्णा बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं आपको पहले भी वर्गमूल का पूरा ही चैप्टर के बारे में बता चुकी हूँ और उसके वर्ग भी मैं दे चुकी हूँ और वर्गमूल भी दे चुकी हूँ, घनमूल भी दे चुकी हूँ और घन की भी सारणी आपको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं। अब मैं आज आपको इसके कुछ ऑल टाइप क्वेश्चंस ले रही हूँ कि कैसे इनको सॉल्व करना पड़ता है, कैसे पेपरों में क्वेश्चंस आते हैं। देख लीजिएगा, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 576 का वर्गमूल निकालिए। मैं आपको पहले भी वर्गमूल निकालने की 2 विधि बता चुकी हूँ। देखिए, ये संख्या छोटी संख्या कहलाती है, बहुत बड़ी नहीं है और इकाई अंक 6 है, यानी कि कैसा है, इवन नंबर है, सम संख्या है। तो ऐसी स्थिति में हम बहुत ही सरलता से वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है, यहाँ की संख्या बड़ी डिफिकल्ट होती है, अभिसम होती है, बड़ी संख्या होती है, तब हमें है ना अभाज्य गुणनखंड विधि से ना निकाल कर भाज्य गुणनखंड विधि से ही जो भाग विधि मैंने सिखाई है उससे निकालना पड़ता है। अभी तो हम इजीली इससे निकाल लेंगे। 2 का डिवाइड 5 में 2 बार जाएगा, बचेगा 1, 17, तो 8 टाइम जाएगा, फिर 8 टाइम जाएगा, फिर 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, फिर 2 का जाएगा, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा, 2 8 जा, अभी फिर 2 का जा रहा है 9 टाइम, अभी 2 का नहीं जाएगा, 3 में 3 का जाएगा और फिर 3 में 3 का ही जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या पढ़नी पड़ती है, जोड़ी बनानी पड़ती है। S2 की एक जोड़ी, S2 की एक जोड़ी, S2 की एक जोड़ी, S3 की एक जोड़ी। तो 2 में से एक 2 ही लेना पड़ेगा, एक 2 इसका, 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 है ना, और एक 3 इसका। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये क्या होगा हमारा 576 का वर्गमूल, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 24 में 24 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका 576 ही आएगा। ये आप कर लीजिएगा चेक। चलिए पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। 987 में छोटे से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मैंने आपको पूर्ण वर्ग संख्या बताई थी, जैसे अभी 24 में 24 का गुणा करके जो संख्या आएगी वो कहलाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। अभी ये 987 पूर्ण वर्ग नहीं है और बच्चों इसमें जोड़ी जाए पूछा गया। जब भी हमसे जोड़ी जाए या घटा जाए पूछा जाता है ना, घटाया जाए, तब हमें इसमें भाग विधि ही करनी पड़ेगी, गुणनखंड विधि से सवाल नहीं होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले भाग विधि के लिए अपनी संख्या लिखेंगे। थोड़ा सा पास लिख गई है, हमें प्लेस चाहिए पड़ेगा, हम थोड़ी सी नीचे लिख लेते हैं। 987, 8 और 7 की क्या बन जाएगी जोड़ी, बचा 9। हमें जोड़ी हमेशा राइट हैंड साइड से बनानी पड़ती है। 3 का जाएगा, 3 3 जा 9, ये कट जाएंगे, फिर हम क्या उतारेंगे 87, जोड़ी से ही उतारना पड़ता है। ये जो 3 है ना, जितनी बार हमने दिया ये 3 हमें यहाँ प्लस करना पड़ता है, तो 3 और 3 हो जाएंगे 6। अब अगर हम यहाँ 1 रखते हैं, देखिए, तो हमें यहाँ 1 टाइम ही देना पड़ेगा, फिर हमारा यहाँ 61 आएगा और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर इसमें से घटाना पड़ेगा, लेकिन हमसे तो जोड़ने वाला पूछा गया तो हमें ये काम नहीं करना है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 का जा रहा रिमाइंडर बच रहा, तो हम इसको 2 टाइम देंगे। ध्यान रखिएगा, कितना होगा, 2 दूनी 4 और 2 6 12, 124 हमें चाहिए। 32 का वर्गमूल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, 124, और हमारे पास क्या है, हमारे पास है ओनली 87। तो हम 124 में से 87 को क्या कर देंगे, माइनस।
14 में से 7 गए 7, कैरी ली, 11 में से 8 गए 3, है ना। यानी कि ये जो 37 है ये हमारी संख्या में कम है। अगर इसके पास 37 और होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती, है ना। तो हमारा आंसर आएगा 37। क्या जोड़ा जाए? 37 जोड़ा जाए तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, है ना। तो पहले तो हमें पता नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 3 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या लिख लेंगे। क्या होगी 3 अंकों की बड़े से बड़ी? 9 9 9। अब इसकी हम जोड़ी भी बना लेंगे, लाइन खींचेंगे। ये तो जोड़ी बन गई, 9 अकेला बचा तो 3 का जाएगा ही जाएगा। ये हमारा कट गया। उतारेंगे आप। इसमें हमेशा बच्चों भाग में 1 डिजिट उतारते हैं लेकिन वर्गमूल में 2 डिजिट उतारते हैं। अब ये वाला 3 यहाँ प्लस भी करना पड़ता है तो 3 3 6 बनेगा बच्चों, 9 मत कर दीजिएगा। अब हमसे पूछा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी। देखिए जैसे अभी हमने ऊपर किया जोड़ा है, अगर हम इसमें 1 भी जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने अंक हो जाएंगे? 4 अंक। लेकिन हमसे पूछा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो हम यहाँ सिर्फ एक बार ही देंगे। 61 कितना बच गया बच्चों? 38। ये 38 जो है ना हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से माइनस, अगर हम 999 में से 38 माइनस कर देंगे तो जो संख्या बचेगी वो 3 अंकों की जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। क्या होगी 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या? 961। आप निकाल लीजिएगा ये काय का वर्ग है। आप बिल्कुल भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी निकाल ही सकते हैं। देखिएगा और कमेंट्स करके हमें बताइएगा जरूर कि किस चीज का वर्ग है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर 961। राइट बच्चों। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो वो होगी 961। 675 में किस संख्या से गुणा किया जाए? काय में 675 में क्या किया जाए? गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो बच्चों, जिस तरह हमने अभी आपको बताया कि घटाना और जोड़ना अगर हमसे पूछा जाए कि क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, तब तो हमें भाग विधि करना है। लेकिन जब हमसे गुणा पूछा जाए या भाग पूछा जाए तब हमें भाग विधि ना करके गुणनखंड विधि ही करना पड़ेगी। ये तो पक्का है, वर्गमूल का नियम है आपका। ठीक है ना। हमें कौन सी मेथड अपनानी पड़ेगी? अभाज्य गुणनखंड वाले मेथड। अच्छा बच्चों देखो, मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ मिस्टेक हो जाती है कई बार। देखिए हमें देखना पड़ेगा इकाई अंक क्या है? 5 है, अतः 2 का डिवाइड कभी भी इसमें नहीं जा सकता है। अच्छा 3 का जाएगा क्या? 3 का विभाज्यता नियम होता है। क्या होता है? 6 और 7 13, 13 और 5 18 अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या 3 से डिवाइड होती है। यहाँ अंकों का योग हो रहा है 18 यानी कि 3 का डिवाइड जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। अभी भी जोड़ सकते हैं, 5 और 4 9 यानी कि 3 का डिवाइड फिर जाएगा। 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12 यानी कि 3 का डिवाइड अभी भी जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 5 15। अभी 3 का नहीं जाएगा, अभी जाएगा 5 का और फिर 5 का। देखिए अब क्या बनानी पड़ती है वर्गमूल में? जोड़ी। इन 2 की जोड़ी बन गई, इन 5 की जोड़ी बन गई, लेकिन इस 3 की जोड़ी जो है नहीं बनी है। जब इस 3 की जोड़ी नहीं बनी है तो यही 3 हमारा आंसर होगा। जिसकी जोड़ी नहीं बनती है उसी से हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा और यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अच्छा बच्चों, अगर भाग पूछा जाता है तो इसी 3 से हमें भाग भी देना पड़ेगा। काय में 675 में। इस 675 में या तो हम 3 का गुणा कर दें तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग होगी, या 675 में हम 3 से डिवाइड कर दें तो जो संख्या आएगी वो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।
चैनल अगर नए हैं तो, है ना, दूसरों को शेयर कर लीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए अब बारी आती है घनमूल की। 343 का घनमूल निकालना मैंने आपको सिखाया है। घनमूल निकालना जैसे कि वर्गमूल में कितने की जोड़ी बनती है, 2 की, और घनमूल में 3 की। देखिए इकाई अंक 3 है तो 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, अंकों का योग करके देख लेते हैं। 7 और 3 10, यानी कि 3 का डिवाइड भी इसमें नहीं जाएगा। अब काय का सोचे बच्चों, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का फार्मूला इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। 6 का भी नहीं जाएगा, 2 का नहीं जा रहा, तो अब 7 का सोच लेते हैं। 7 चौके 28, कितने बचे बच्चों, 6, है ना, 7 नाम 63, यानी कि 7 का जाएगा। 7 4 जा 28, अगर आप 34 में से 28 माइनस करेंगे तो बचेंगे कितना, 6 बचेगा, और 6 जब इसके आगे लगेंगे ना ऐसे तो हो जाएंगे 63। 7 9 जा 63, चला गया। फिर 7 का दे सकते हैं, 7 7 जा 49, और फिर 7 का दे सकते हैं, 7 9 जा 7। अब ये घनमूल है चूंकि, तो हमें जोड़ी कितनी डिजिट की बनानी है, 3 डिजिट की, तो 7 क्या होगा हमारा आंसर होगा। आप 7 में 7 का मल्टीप्लाई 3 बार करें तो आपका क्या आंसर आएगा, घन निकालें अगर तो 343 ही आएगा। ये हो गया हमारा घनमूल। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। 50 से 100 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। 50 से 100 के बीच, देखिए पूर्ण वर्ग मतलब जिसका टेबल पढ़े, जिस डिजिट का उतनी ही बार पढ़ना। जैसे यहाँ 50 से ज़्यादा लेना है तो 7 7 जा 49, वो तो 50 से कम है, यानी कि 7 तक की तो हमारे पास, जैसे हम 1 का पढ़े तो 1 ही आएगा, 2 का टेबल पढ़े तो 4 आएगा, 3 का टेबल पढ़े तो 9 आएगा, 4 का 4 पर्स पढ़े तो 16 आएगा, 5 का 5 बाय पढ़े तो 25 आएगा, 6 का 6 टाइम पढ़े तो 36 आएगा, 7 का 7 टाइम पढ़े तो 49 आएगा, 8 का 8 टाइम पढ़े तो क्या आ जाएगा बच्चों, 8 8 जा 64, फिर 9 9 जा 81, और फिर 10 10 जा 100। ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा गया, 50 से 100 के बीच, यानी कि इतनी डिजिट तो नहीं आएगी क्योंकि ये 50 से कैसी हैं, छोटी हैं, और 100 के बीच यानी 100 भी नहीं आएगा। तो कितनी आई 50 और 100 के बीच, सिर्फ 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं आएंगी, 64 और 81, ओनली 2 संख्याएं आएंगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया कितनी है, तो हमारा आंसर आएगा 2 है ना। 7 तक लेना नहीं है, 8 और 9 की आ जाएगी, 10 लेना नहीं है क्योंकि के बीच पूछा गया। राइट, समझ में आ गया होगा आपको। ऐसी तरह आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी तक की भी पूछी जा सकती हैं। देखिए ये बता देते, अगर आपसे 1 से 50 तक 1 से 50 तक पूछी गई होती तो यहाँ तक आ जाती ना, 1 से 50 तक पूरी आ जाती 49 तक। अगर आपसे 30 से पूछी गई होती, 30 से 100 तक, तो ये भी आ जाती, ये भी आ जाती, ये भी आ जाती, ये भी आ जाती, है ना। ऐसे किसी भी डिजिट से किसी भी डिजिट तक आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। एक बगीचे में 2916 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति मतलब लाइन, बच्चों ऐसे रो बनती है ना, जैसे आप लोग क्लास में बैठते इसको कहते पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियों की संख्या। मतलब एक पेड़, मतलब जैसे ऐसे मान लीजिए आपके 4 हैं तो ऐसे भी 4 4 ही पेड़ हैं, ये कहने का मतलब है। अगर ऐसे 4 हैं तो ऐसे भी 4 4 ही, जितनी रो है उतनी ही उसमें पेड़ लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं ना। ये हमें समझना पड़ता है, क्या कह रहे हैं। जैसे 4 लाइन है तो 4 4 ही
पेड़ लगे हैं, 1 2 3 4, और इनमें पेड़ भी कितने लगे हैं, 4 4 ही लगे हैं। ऐसे समझ गए आप? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4, 1 2 3 4, कितने हो गए बच्चों, 4 8 12 4 16, 4 चौके 16, 4 का वर्ग कितना होता है, 16। ऐसे, लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमारा सवाल तो कुछ और ही है, हम देख लेते हैं क्या है। तो अच्छा, इस वर्गमूल निकालना है काय का, 2916 का, लेकिन ये समझेंगे कैसे कि वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल की बच्चों पहचान होती है उतने और जितनी, ये सब। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए उतने लड्डू खाए जितने व्यक्ति थे, उतना प्रसाद बटा या उतने लड्डू बटे जितने बच्चे थे, उतने लोग खड़े थे जितने लोग आए थे, तो उतने और जितने शब्द जब भी आ जाए आपको समझ लेना है कि हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो एक बगीचे में इतने पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में यानी ऐसे उतने ही पेड़ लगे हैं जैसे ऐसी पंक्तियां हैं, है ना। अगर 20 पंक्ति हैं तो एक पंक्ति में 20 पेड़ हैं, 100 पंक्ति हैं तो एक पंक्ति में 100 पेड़ हैं। ये हमें निकालना है कि पंक्तियों की संख्या क्या है। तो हमें सीधी सीधी बात है, हमें निकाल देना है इसका वर्गमूल। बिल्कुल अगर आपको समझ में आ जाए जितने और उतने, तो आप वर्गमूल देखिए गुणनखंड विधि से भी निकल जाएगा, लेकिन संख्या थोड़ी बड़ी है तो हम तो सोचेंगे कि भाग विधि से ही इसको निकाल दिया जाए। देखते हैं, भाग विधि से जल्दी हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले भाग विधि के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, 2916 लिखना पड़ेगा, फिर ऐसे 2 2 की जोड़ी बनाना पड़ेगी, फिर हमें 9 खींचना पड़ेगी। अब देखिए 29 में काय का जाएगा बच्चों, बचा 25, 5 का चला जाएगा आसानी से, 5 5 जा 25, बचेंगे 4। ये 16 पूरी जोड़ी से उतारना पड़ेंगे आपको। अब ये 5 हमें प्लस करना पड़ेंगे तो हो जाएंगे 10। अब क्या रखें बच्चों, देखिए 10 चौके 40, यहाँ से हम इंट लगाते हैं, 10 चौके 40, और इकाई अंक हमें 6 चाहिए। इकाई अंक 6 कब आएगा, जब हम 2 रखेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, जब हम यहाँ 3 रखेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा, जब यहाँ 4 रखेंगे तो इकाई अंक 4 चौके 16, यानी 4 रखने से आ सकता है। हम देख लेते हैं, 4 रख के इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, मतलब हमें 104 में काय का मल्टीप्लाई करना है, 4 का, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, देखिए आ रहा है ना, तो ये आ रहा है 416, 4 रखने से ये हमारा ऐसे कट जाएगा। अब हमारा आंसर आ गया, कितने पेड़ हैं भाई, 54 पेड़ लगे हैं और 54 ही रो है, ये 54 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको, जितने और उतने शब्द हमने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या आया हुआ है भाई, 9 का घन निकालिए। क्या होता है घन मीन्स ऐसे, है ना, ये कहलाता है 9 का घन। क्यों कहते हैं इंग्लिश में इसे 3 की पावर को, इसका मीन्स क्या होता है, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो 9 और 9 जा 81, इसमें फिर 9 का गुणा, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, ये आ गया हमारा आंसर। किसका घन, 9 का घन कितना होता है, 729। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। और भी और अच्छा समझना चाहते हैं, और भी अच्छा समझना चाहते हैं, तो रोज बिल्कुल हमारे साथ आप YouTube चैनल पर बने रहिए। अंशिता नवोदय कोचिंग को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए, दूसरों को शेयर कीजिए, खूब पढ़िए, खूब पढ़ाइए। अब की बार नवोदय पार बच्चों, जय श्री कृष्णा।